बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.1 का दूसरा सवाल। कल हमने पहला सवाल बता दिया आप लोगों को, लगभग सबको आ गया, लगा कर दिखा भी दिए आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में यही लिखा हुआ है, दो संख्या दिया है, इस संख्या का निकालना है एलसीएम, है ना, और HCF, ये ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले इसका देखिए दो विधि निकालने का है। पहली विधि में है 26, इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 26। फिर अब देखो 13 13 सही कटेगा, 200 कटेगा नहीं, 13 कम 13, यहाँ 13 कम 13। अब 91 का करेंगे, तो 13 का पहाड़ में खुद आ रहा है, 7 का पढ़ेंगे नहीं हम लोग, 13 का पहाड़ा 7 पढ़ सकते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 7 91 हो गया। फिर ये 7 से कटेगा, हो गया। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे लिखना 26, अब इसका गुणनखंड का 2 गुणे 13। जैसे देखो कल सवाल बताए थे हम लोग, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो पहले सिस्टम देखो बहुत बढ़िया है, किताब का भी एनसीईआरटी का है। पहले क्या बताया, गुणनखंड करना बताया, पहले सवाल बताया था कल, गुणनखंड। अब उसी गुणनखंड की सहायता से उसका बता रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता रहा है। तो पहले उसका सिस्टम बताया ना, पहले गुणनखंड बताया, उसके बाद क्या बता रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। तो गुणनखंड ले लेते हम लोग हैं। फिर यहाँ पे क्या है, 91 है, 91 का है 13 गुणे 7। देखो एलसीएम निकल जाएगा ना, एलसीएम के लिए ध्यान दे बच्चों, संख्या पहले एक का गुणनखंड पूरा लिख लो यहाँ पे, 2 गुणे 13, ये हो गया। अब मिलाओ कि इसमें से वह संख्या है जो हम उसमें से लिख चुके हैं। कौन सा लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं, ठीक। 2 ऑलरेडी हमारे पास है, क्या नहीं लिखे हैं, ये। तो एलसीएम वह गुणनखंड होता है जिसमें इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड इसमें मिलना चाहिए, वही क्या कहलाता है, एलसीएम, है ना। एलसीएम वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड जो होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड उसमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसी संख्या को क्या कहते हैं, उसका एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा एलसीएम। एलसीएम को गुणा कर लो, गुणा करके संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 13 7 91 गुणे 2, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 182 लिखो, उसका क्या आ गया, एलसीएम, किसका आ गया, इन दोनों संख्याओं का आ गया। एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, हायर कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना, और लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो HCF देखो, अब इसमें क्या लिखेंगे, HCF क्या होता है, वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। अच्छा एक चीज और कह सकते हैं इसको, HCF वह संख्या होती है जो दोनों को काट दे। देखिए ये हमारा फंडामेंटल है, HCF वह संख्या होती है जो दोनों को काट दे, एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों से कट जाए। ये देखिए, है ना, एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों से कट जाए। देखिए इसका भाग करेंगे, इसमें भाग चला जाएगा, है ना। देखिए कैसे भाग चला, 26 है, 13 गुना के 26, 7 बच जाएगा, ठीक। और 91 है, 91 से भाग करेंगे तो 13 7 91 कट जाएगा, कब कट जाएगा, 2 कट रहा है ना। कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों से कटती है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों को काटती है। 13 देखो दोनों में उभयनिष्ठ है। ये देखो जो संख्या को, अब आप देखो कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास परीक्षा में बस यही 2 क्वेश्चन देगा, मतलब 2 संख्या देगा, छोटा छोटा देगा, बड़ा भी दे सकता है और इससे छोटा भी दे सकता है। ज्ञात करने का तरीका यही है, एचसीएफ जब ज्ञात करिएगा तो गुणनखंड कर लीजिएगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही यहाँ पे लिखिएगा, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ये देखिए हो गया, एलसीएम पूछा था, एलसीएम पूछा था, हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि एक सूत्र लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये कह रहा है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करके चेक कर लीजिए अपना क्वेश्चन। तो ये इसका सूत्र होता है बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, इसको चेक कर लिया जाए, ठीक। तो दो संख्या क्या हमारे पास है, 26 गुणे 91, एलसीएम कितना आया था, 182 गुणे
13। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो गुणा करने पर गुणा कर लिया जाए पास। ठीक है, गुणा करेंगे अब इसका हम लोग। देखिए गुणा करने पर बच्चों इसका आएगा 23 66। इधर भी उसका गुणा करने पर देखो 3 दुना का 6 आ रहा है लास्ट में ना, 6 कम 6 लास्ट में आ रहा है ना, है देखिए 23 66। गुणा करने पर देखो दोनों मान बराबर गया। इसका मतलब ये फार्मूला हम लोगों का सत्य है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के सिद्ध हो गया। सबको समझ में आया? पीछे चलो ठीक है, लिख लीजिए इसको।